भले ही पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, हालात बद से बदतर हो जाएं और चीख चीख कर तुमसे कहें कि तुम बुरी तरह से हार चुके हो, पर जब तक आपको अपने ऊपर भरोसा है तब तक कोई भी कभी भी और कहीं भी आपको हरा नहीं सकता। ये 4 लाइनें आपको आपकी लाइफ की वो चीज़ें बताती हैं कि लाइफ में कभी भी अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है तो कोई कभी आपको हरा नहीं सकता है। अगर आपने मन से अपने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि नहीं मैं ये चीज़ करके रहूँगा, तो कोई भी और इवन वो परिस्थितियाँ भी आपका कुछ नहीं कर सकती जो बहुत आपके सामने पहाड़ के जैसी खड़ी होंगी। आज का ये चैप्टर, आज का टॉपिक इनविक्टस मैं लेके आया हूँ अपने चैनल पे लेट अस बी प्रोफेशनल। इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का चैप्टर इनविक्टस, जो कि इनविक्टस की मीनिंग क्या होती है। इनविक्टस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है, हिंदी में अगर बताएं तो इसका मतलब होता है जिसको कभी हराया ना जा सके। इनविक्टस मीन्स लैटिन में लैंग्वेज है जिसका हिंदी में मतलब होता है कि जिसको कभी हराया ना जा सके, जिसे हम अपनी भाषा में अजेय कहते हैं, यानी जो कि अजेय हो, यानी हमेशा जिसकी जीत हो, उसे कोई हरा नहीं सकता। जो अभय हो, यानी जिसे अभय होने का वरदान मिला हो ना। बाकी आप समझ ही रहे होंगे मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा पर्सन जिसे कोई हरा नहीं सकता वो कौन हो सकता है। वो वही पर्सन हो सकता है जो सिर्फ अपने आप से दृढ़ निश्चय कर ले कि मैं हार नहीं मानूंगा, तो उसे कोई नहीं हरा सकता। वो लाख विषम परिस्थितियों के बाद भी, बहुत ही खतरनाक परिस्थितियों के बाद भी अपनी कोशिशें कंटिन्यू रखेगा और एक ना एक समय ऐसा ज़रूर आएगा कि वो अजेय होगा। वो अपने जो भी वर्क कर रहा होगा, जो भी परिस्थितियाँ उसके सामने, उनको हरा कर वो अपने आप को विजयी साबित कर ही लेगा। तो आज के इस चैप्टर में हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही अच्छी पोएम आपके लिए आई हुई है, तो आइए बिना किसी देरी के अपने बढ़ते हैं पोएम की तरफ। उससे पहले एक ही चीज़, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और कहीं भी किसी भी टॉपिक में अगर आपको समझ में ना आए या कम समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है वहाँ पे बताइएगा। आई एम ट्राइंग टू अनदर ब्लॉग, मैं कोशिश करूँगा एक और वीडियो बना करके उस टॉपिक को आपके क्लियर कर सकूँ, क्योंकि डाउट बहुत ही बैड थिंग्स होती है, वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती है। तो जब तक आपका डाउट ना क्लियर हो जाए, आप भी हार मत मानिएगा इस पोएम की तरह, जैसा कि राइटर ने इस पोएम में बताया हुआ है। और इस पोएम के जो राइटर आप अगर पीछे अपने बुक में देखे होंगे, विलियम अर्न्स्ट हेनरी जी, स्पेलिंग ERNEST है, लेकिन अर्न्स्ट पढ़ा जाएगा अर्न्स्ट, एंड HENLEY है, विलियम अर्न्स्ट हेनले। तो ये स्पेलिंग ये हो गई। ये राइटर हैं, इस पोएम है, पोएम के राइटर हैं विलियम अर्न्स्ट हेनले, जिन्होंने इस पोएम को राइट किया हुआ है। काफ़ी पॉजिटिव पोएम है जो कि हमें लाइफ में बहुत ही आगे बढ़ने की इंस्पिरेशन देती है। तो आइए बढ़ते हैं अपने पोएम की तरफ। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दिया है, आउट ऑफ द माइट दैट कवर्स मी, आउट ऑफ द, एक बार मैं इसको प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ, फिर इसके कुछ वर्ड्स की मीनिंग बताऊंगा, फिर एक्सप्लेन करूंगा। ऐसे 1 बाय 1 पैराग्राफ हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। इसमें दिया है, आउट ऑफ द नाइट दैट कवर्स मी, ब्लैक एज द पिट फ्रॉम पोल टू पोल, आई थैंक वॉट एवर गॉड्स मे बी फॉर माई अनकंकरेबल सोल। यहाँ पे राइटर जो पोएट है वो बताना चाह रहे हैं, आउट ऑफ द नाइट यानी अंधकार भरी रात से, जो कि कवर्ड में यानी जिसने हम सबको ढका हुआ है, ये अंधकार रूपी रात जो है, ब्लैक एज पिट फ्रॉम पोल टू पोल, जैसे ये अंधकार पूरी हमारे रात और सबको अंधकार में अपने ढक लेता है, अपनी आगोश में कर लेता है। एंड बता रहे ब्लैक एज पिट फ्रॉम पोल टू पोल। और इस अर्थ के अंदर देखिए पोएम क्या होता है, इसको अपने अपने अलग अलग सेंस से बताने की चीज़ें होती हैं। अलग भी सेंस कोई और बता सकता है, अलग सेंस में भी अपने हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो है कि बता रहा है, अगर अर्थ के अंदर एक बड़ा सा गड्ढा किया जाए तो उसके अंदर जो अंधकार होना चाहिए, उस अंधकार रूपी, उस अंधकार से हम लोग कवर्ड हैं। एंड पोएट बता रहा है, आई थैंक वॉट एवर गॉड्स में बी, और ये बता रहा है मैं उस भगवान को थैंक यू कहना चाहता हूँ, यानी थैंक्स, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो कि मुझे ऐसी अनकंकरेबल सॉल प्रदान की है,
ऐसी आत्मा मुझे प्रदान की है जो कि अनकंकरेबल है। देना है यानी इस विषम अंधकार में, और इतना अंधकार जो कि पूरी रात जिसे हम कह सकते हैं, उस समय इतना अंधकार होता है कि कुछ भी दिखाई नहीं देता। यानी ऐसी विषम परिस्थितियों से हम घिरे हुए हैं और घिरे हुए होते भी हैं। और इतना अंधेरा जैसे कि एक पोल टू पोल यानी पृथ्वी के अंदर गड्ढा खोद दिया जाए और उसके अंदर जितना अंधकार होता है, उसी अंधकार से अगर हम घिरे हों तब भी आई थैंक वॉट एवर गॉड्स में भी, यानी ऊपर वाले ने जो कुछ भी हमें दिया उसके लिए हम उसको थैंक्स कहेंगे। फॉर माई अनकंकरेबल सॉल, इस अजय, अजय यानी वही अभी मैंने बताया था जो चैप्टर का नाम है इनविक्टस, यानी अजय जो कि हमेशा अजय हो, जो हार ना माने अपने आप से, मुझे ऐसी आत्मा प्रदान करने के लिए कि जिस आत्मा से मैं कभी हार नहीं मानता। आई होप आपको ये 4 लाइनें समझ में आ रही होंगी और मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँगा। इसके बाद जो सेकेंड इसका पैराग्राफ दिया गया है उसमें है इन द फेल क्लच ऑफ सर्कमस्टेंसेस, फेल क्लच ऑफ सर्कमस्टेंसेस आई हैव नॉट विंस्ड नॉर क्राइड अलाउड अंडर द ब्लड जीनिंग of chance my head is bloody but unbowed। सम परिस्थितियों यानी अलग अलग खराब परिस्थितियां होने के बावजूद भी आई हैव नॉट विंस्ड, ना ही मैं उनसे घबराया, और नॉर क्राइड अलाउड, ना ही रोया। यानी विषम परिस्थितियां होने के बाद भी, कई बार गिरने के बाद भी, अपने कार्यों में असफलता मिलने के बाद भी ना ही मैं उनसे घबराया और ना ही रोया। अंडर द bludgeoning of chance my head is bloody but unbowed। इसका मतलब यहाँ पे पोएट बता रहा है मार खाने के बाद भी, यानी गलत परिस्थितियां होने के बाद भी, इवन मेरा सर लहूलुहान, जिसे हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा चोटिल हो चुके हैं, लहूलुहान होने के बाद भी मेरा सर इतना चोटिल है और मैं एकदम लहूलुहान हो चुका हूँ परिस्थितियों से, इतना घबरा, लेकिन फिर बता रहा बट अनबोर्ड, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। जैसे कि ऊपर वाले पैराग्राफ में बताया था कि मैं थैंक्स कहना चाहूँगा उस गॉड को जिन्होंने मुझे अनकंकरेबल सॉल या अजय ये आत्मा दी, जिस थिंकिंग से मैंने कभी हार नहीं मानी, यानी विषम परिस्थितियां होने के बाद भी। इस पैराग्राफ में देखिए इन द फेल क्लच ऑफ सर्कमस्टांसेस, यानी विषम परिस्थितियां होने के बाद भी, कई बार हारने के बाद भी, आई हैव नॉट विंस्ड नॉर क्राइड, ना ही मैं उनसे घबराया और ना ही रोया या चिल्लाया। अंडर द बिलोंगिंग ऑफ चांस, कई बार विषम परिस्थितियां होने के बाद भी, उन परिस्थितियों से चोटिल होने के बाद भी मेरा सर लहूलुहान हुआ, बट अनबोर्ड, लेकिन मैं खुद से हार नहीं मानी, उनके सामने मैंने सर नहीं झुकाया, मैं उनसे हारा नहीं। आगे आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे, नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ कह रहा है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। इसमें कह रहा है बियॉन्ड दिस प्लेस ऑफ wrath and tears looms but the horror of the shade, and yet the meanness of the years finds and shall find me unafraid। मतलब है क्रोध एंड आंसू, टीयर्स मीन्स होते हैं आंसू, एंड रैथ मीन्स होता है क्रोध या गुस्सा, हमारा गुस्सा। यानी यहाँ पे पोएट बताने की कोशिश कर रहा है बहुत सारे दर्द और आंसू जगह के इस हमको जो है बार बार घेरे हुए चले आते हैं, यानी हमको परेशान करने के लिए आते रहते हैं। एंड येट द मीनेंस ऑफ द ईयर्स, यानी कई सालों की यंत्रणाओं, यानी बहुत सारी विषम परिस्थितियां देने के बाद भी, finds and shall find me unafraid, बहुत ज़्यादा परेशान करने के बाद भी, कई सालों तक विषम परिस्थितियां देने के बाद भी, मैं ना उनसे डरा, ना मुझे डरा पाई थी, ना डरा पाएंगी। इतनी पॉजिटिविटी है पोएट में। वो ये बता रहा है कि इतनी विषम परिस्थितियां होने के बाद भी क्रोध और गुस्से बार बार आते और मुझे घेर के परेशान करके, और लेकिन मुझे वो नीचा नहीं दिखा सके, मैं उनसे कभी भी झुका नहीं, और ना ही कई वर्षों की ये लगातार प्रयास, उनका ये प्रयास ना मुझे डरा पाई थी, ना डरा पाई हैं और ना ही डरा पाएंगी। फाइंड्स एंड शैल फाइंड, ना डरा पाएंगी, एमी अनअफ्रेड, और मुझे ना डरा पाएंगी। पोएट ये बताने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद लास्ट जो पैराग्राफ है इसमें बता रहा है
इट मैटर्स नॉट हाउ स्ट्रेट द गेट। अब मैं एक बार रीड कर दे रहा हूँ। इट मैटर्स नॉट हाउ स्ट्रेट द गेट, हाउ चार्ज्ड विथ पनिशमेंट्स द स्क्रॉल। आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल। अब यहाँ पहली लाइन पे आइए, द मैटर नॉट हाउ स्ट्रेट द गेट। स्ट्रेट का मतलब यहाँ पे है कि जैसे पतली गली होती है या उससे भी पतला अगर हम बात करें, बहुत पतली पतली गलियां होती हैं, तो स्ट्रेट का मतलब बहुत पतली ना। तो ये बता रहा है, ये इस चीज़ का कोई मतलब वहाँ पे नहीं कि आपका रास्ता कितना पतला है या कितना संकरा दरवाजा है आपका। एंड हाउ चार्ज विथ पनिशमेंट द स्क्रॉल, इस चीज़ का भी कोई मतलब नहीं है कि आपको कितनी सजाएं मिली, कितनी यातनाएं आपको दी गई हैं, कितनी पनिशमेंट आपको मिली है। हाउ चार्ज, कितनी ज़्यादा आपको पनिशमेंट दी गई है, या ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका रास्ता कैसा था, कि पतला था, चौड़ा था, या आप जहाँ से वो गेट कैसा था, बहुत सही था या सही नहीं था, अलग अलग परिस्थितियाँ कैसे थे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और पोएट यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा, आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट। फेट मीन्स होती है हमारा भाग्य। ये बता रहा है पोएट, बताने की कोशिश कर रहा है, आई एम द मास्टर, यानी मैं मालिक हूँ अपने भाग्य का, मैं अपने भाग्य का स्वयं मालिक हूँ। एंड आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल, सोल मीन्स होती है आत्मा, और बता रहा हूँ द कैप्टन, यानी पूरा का पूरा मालिक हूँ, अपनी आत्मा का भी पूर्ण रूप से मालिक हूँ। यानी अगर मैं खुद से हार नहीं मान रहा हूँ तो ना मेरी आत्मा ना ही मेरा भाग्य इसके खिलाफ नहीं जा सकते। आज नहीं तो कल अगर मैं सही वर्क कर रहा हूँ तो इसका सही परिणाम मुझे अवश्य मिलेगा। तो इसके साथ ही ये चारों पैराग्राफ यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। पहले ग्राफ में जैसे पहले पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ, टोटल 4 ही पैराग्राफ इसमें दिए गए थे आपको, और आई होप मैं चारों पैराग्राफ आपको समझा पाया हूँ। और मिला जुला करके इसमें एक ही चीज़ पोएट के द्वारा बहुत अच्छी दी, इतनी पॉजिटिविटी दी गई है। जैसे मैंने फर्स्ट लाइन में बताया कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप की परिस्थितियाँ कैसी हैं, सम है विषम है, या कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया आपके खिलाफ हो। वही सेंटेंस कि वो चीख चीख कर आपसे कहें आप हार चुके, लेकिन जब तक आप खुद से हार नहीं मानते हो तब तक कोई भी आपका कुछ नहीं कर सकता। आप अपना वर्क कंटिन्यू रखिए, ऑन टाइम, बिफोर टाइम, आफ्टर टाइम। आप, इट्स अ श्योर टू पॉसिबिलिटी, ये 100% संभव है। आप, ऐसा समय ज़रूर आएगा जब आप अपने वर्क में सक्सेस हो जाएंगे, और सक्सेस यानी सक्सेसफुल बन जाएंगे। तो नेवर एवर गिव अप, यानी कभी भी हार मत मानिए। जैसा कि इस वर्ड में इन्वेक्टिस में दिया है, इन्वेक्टिस का मतलब ही होता है, मैंने पहले बताया था, जो अजेय हो अपने आप में, जिसे हराया ना जा सके। तो नेवर एवर गिव अप, आप अपने आप से कभी हार मत मानिए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।